हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन उदय कैरियर एकेडमी। दोस्तों, एचएएल से रिक्रूटमेंट आ चुका है जिसका आप लोग वेट करते रहते हैं, क्योंकि एचएएल में टेक्निकल स्टूडेंट्स के लिए अच्छी जॉब मिलती है। आईटीआई डिप्लोमा की जॉब मिलती है यहाँ पे। तो आईटीआई और डिप्लोमा दोनों के लिए रिक्रूटमेंट यहाँ पे आ चुका है। सैलरी 60,000 के आसपास यहाँ पे मिलती है। तो आपको दिखाते हैं इस वीडियो में कि कौन कौन अप्लाई कर सकता है, क्या क्या पूरी डिटेल्स हैं इसमें। दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं आप, ऑपरेटर वेल्डिंग की पोस्ट आई हुई है और इसमें आईटीआई वेल्डर गैस एंड इलेक्ट्रिक ट्रेड में मांगा गया है। और डायरेक्ट एनएसी अगर आपने किया, नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट इन वेल्डिंग गैस एंड इलेक्ट्रिकल किया, तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। टोटल 27 सीट है और कैटेगरी वाइज सीट यहाँ पे दी गई है। दूसरी पोस्ट ऑपरेटर फिटिंग की है। इसमें फिटर ट्रेड में आईटीआई मांगा हुआ है। 10 सीट है। कैटेगरी वाइज पोस्ट आप देख सकते हैं। अनरिजर्व की 4, ओबीसी की 2, एससी की 1, एसटी की 2 और ईडब्ल्यूएस की 1। अगली पोस्ट है टेक्नीशियन मैकेनिकल की। इसमें डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग मांगा गया है। 11 पोस्ट है। इसके बाद की जो पोस्ट है टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल की है। डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मांगा गया है। 7 पोस्ट हैं। तो कुल 55 पोस्ट के लिए ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है। एचएएल की किस डिवीज़न से नोटिफिकेशन जारी किया गया है, आप देख सकते हैं। एचएएल के कोरापुट डिवीज़न से ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है। कोरापुट डिवीज़न में एचएएल के जो प्लेन्स बनते हैं उसका इंजन बनता है। जैसे सुखोई इंजन, सुखोई एयरक्राफ्ट जो है उसका इंजन बनता है, और भी कई एयरक्राफ्ट के यहाँ पे इंजन बनते हैं। लिखा हुआ है इंगेजमेंट ऑफ पर्सनल ऑन नॉन एग्जीक्यूटिव कैडर एट एचएएल कोरापुट डिवीजन ऑन टेन्योर बेसिस। ये टेन्योर बेसिस एम्प्लॉइज़ का रिक्रूटमेंट है। 4 साल के लिए आपको टेन्योर बेसिस पे रिक्रूटमेंट किया जाता है और ये 4 साल का जो टेन्योर है ये आपका बढ़ता रहता है। 4 साल के टेन्योर की भर्ती एचएएल में जो शुरू हुई थी वो 2015 में शुरू हुई थी, और तब से अभी तक जो भी यहाँ पे रिक्रूटमेंट हुए हैं किसी को भी निकाला नहीं गया है। जैसे ही 4 साल पूरा होता है वो अगले 4 साल के लिए रिन्यू हो जाता है। तो एक हिसाब से ये गवर्नमेंट टाइप की वैकेंसी है। और जब 2 टेन्योर आप पूरा कर लेते हैं तो इसके बाद एचएएल में जो स्कीम नई आ रही है उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे परमानेंट कर दिया जाएगा। और ये जो है कोरापुट डिवीज़न की वैकेंसी है। तो कोरापुट में मिग सुखोई सीरीज के एयरक्राफ्ट के इंजन, एरो इंजन की मैन्युफैक्चरिंग और ओवरहॉलिंग होती है। आगे देख लीजिए, ईएसएम टेक्नीशियन की जो पोस्ट है, फिटर इसके लिए मांगा गया है। और इंजन फिटर में इसमें 25 पोस्ट हैं। ईएसएम टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल फिटर के लिए जो है उसमें 6 पोस्ट हैं। और सिक्योरिटी गार्ड की भी पोस्ट यहाँ पे निकली हुई है। एक्स सर्विसमैन परसुइंग पीयूसी इंटरमीडिएट सीएचएससी एक्स सर्विसमैन के जो लोग हैं उनके लिए ये वैकेंसी है और इसमें 1 सीट है। आगे इसमें दिया गया है कि इसमें कैटेगरी दी गई है, फंक्शनल कैटेगरी दी गई है और क्वालिफ़िकेशन दिया गया। क्वालिफ़िकेशन तो हमने आपको बता ही दिया कि क्या क्या क्वालिफ़िकेशन आपके पास होनी चाहिए। डिप्लोमा होना चाहिए आपका रिलेटिव ब्रांच में और आईटीआई होनी चाहिए। एज लिमिट दी गई है, अपर एज लिमिट 28 साल दिया गया है। 1/1/2024 को 28 साल से ज़्यादा आपकी एज नहीं होनी चाहिए। हालांकि एससी एसटी कैंडिडेट के लिए 5 साल और ओबीसी के लिए 3 साल की छूट यहाँ पे दी गई है। प्लेस ऑफ पोस्टिंग देखिए यहाँ पे दिया गया है। प्लेस ऑफ पोस्टिंग सिलेक्टेड कैंडिडेट फॉर द पोस्ट ऑफ ईएसएम टेक्नीशियन के लिए। ईएसएम टेक्नीशियन जो बाद में मैंने दिखाया आपको, इसके लिए आपको जो है नेवी एयरक्राफ्ट यार्ड गोवा, एचएएल कस्टमर बेसिस लोकेटेड पुणे, हलवारा, चौबा, बरेली, जोधपुर, ग्वालियर, सिरसा, तंजौर, नासिक, नाल, आधमपुर, श्रीनगर एटसेट्रा, जहाँ जहाँ पे एचएएल के बेस बने हुए हैं, जहाँ जहाँ पे एचएएल के एयरक्राफ्ट हैं,
वहाँ पे आपकी पोस्टिंग की जा सकती है। ये केवल एक पोस्ट के लिए है, ESM टेक्नीशियन के लिए। बाकी जो पोस्ट है उसके लिए आपके कोरापुट इंजन डिवीजन में ही पोस्टिंग होगी। सैलरी की जो हम बात कर रहे थे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बेसिक पे यहाँ पे दिया गया, ये ITI की पोस्ट है, ये डिप्लोमा की पोस्ट है, और ये सिक्योरिटी गार्ड वगैरह की पोस्ट है। तो अगर आप डिप्लोमा में जाते हैं तो 23,000 का स्टार्टिंग बेसिक, और 43.7% DA, 43.7% DA किसका, इसका, और 25% बेसिक का जो है आपका पर्क्स मिलेगा। तो ये 25 + 43% आपका कितना हो गया, 65% हो गया। स्पेशल कंपनसेटरी अलाउंस इतना मिलेगा, 1500 रुपये आपको मेडिकल एक्सपेंस मिलेगा, हाउस रेंट एज़ पर रूल, अदर बेनिफिट्स एज़ पर रूल। तो ये सब मिला के आपका 60,000 के आसपास हो जाएगा। और भी यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें जो है, जो बेनिफिट मिलती हैं, वो सब कुछ मिलेंगी आपको। सिलेक्शन कैसे होगा, एक रिटन टेस्ट लिया जाएगा, उसमें जो मेरिट बनेगी उसके बेस पे सिलेक्शन आपका किया जाएगा। रिटन टेस्ट की डेट भी यहाँ पे दी गई है 17/3/2024। ऐसा नहीं है कि आपने भर दिया फॉर्म और किसी JEE का वैकेंसी का फॉर्म भर दिया और आप इंतज़ार कर रहे हैं 2-2 साल तक कि भाई इसका रिटर्न कब होगा, फिर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, ये सब कुछ नहीं। 17 मार्च को आपका रिटर्न टेस्ट हो जाएगा, उसके बाद तुरंत आपको जॉब मिल जाएगी, 60,000 रुपये आप कमाने लगेंगे। तो ये जॉब अच्छी है। और ये जो आपका रिटन टेस्ट होगा, ये भुवनेश्वर में होगा, उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है, वहाँ पे ये रिटन टेस्ट करवाया जाएगा। 2 घंटे 30 मिनट का रिटन टेस्ट होगा। MCQ बेस्ड क्वेश्चन इसमें आएंगे, और पार्ट 1 में 20 क्वेश्चन होंगे जनरल अवेयरनेस के, पार्ट 2 में 40 क्वेश्चन होंगे जनरल इंग्लिश और रीजनिंग के, पार्ट 3 में जो होंगे 100 MCQ होंगे जो आपकी ब्रांच के ऊपर होंगे। तो इस तरह से ये इसका एग्ज़ाम होगा। आगे यहाँ पे दिया गया है स्पेशल टर्म्स एंड कंडीशंस दिया गया है, कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस दिया गया है। तो सारी चीज़ें ऑलमोस्ट कवर हो गई हैं। आपको अप्लाई कैसे करना है उसके लिए आपको ये वेबसाइट दी गई है, चल कि यहाँ पे आप जाइए और ऑनलाइन अप्लाई कर दीजिए। तो दोस्तों ये हो गई पूरी अपडेट, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और नई टेक्निकल वैकेंसी के साथ। उदय करियर एकेडमी पर टेक्निकल वैकेंसी की सभी अपडेट दी जाती हैं। तो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद।